सबके साथ। थोड़ा स्टाइल मार लें अपने व्लॉग के लिए। ये है मेरा माइक्रोफोन, वायर तो मेरे हाथ में है। तो क्या होने वाला है आज खास, पता चलेगा, आप भी बोलेंगे। क्या आप बात करना चाहेंगे मेरे साथ? रिपोर्टर नहीं, आरजे जैसे। ये थोड़ा स्टाइल मार ले, OOTD चेक कर लिया जाए। नेचुरल लाइट है, अच्छा लग रहा है ना? ये लेट्स स्टार्ट। हो गई मेरी एंट्री। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जो कहलाता है माइक एंड मिरर विद आरजे नेहा। यस, तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल। क्यों स्पेशल आप सब सोच रहे होगे? क्योंकि ऐसा आरजे मुझे हर रोज़ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पे, मुझसे पूछते हैं कि आरजे कैसे बनना चाहिए, हाउ टू बिकम अ आरजे। वेल, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि आरजे बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और लोग कहते हैं यू नीड वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, दिस इज़ एग्जैक्टली राइट, बट ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। आरजे कैसे बनना चाहिए मैं आपको बताऊंगी। मैं यस, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ आपने अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है, सो यू कैन गो फॉर मास कम्युनिकेशन, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट्स को ही हायर करते हैं। बट मेरे ऐसे बहुत सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने मास कॉम में ग्रेजुएशन नहीं किया है, यानी कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनका इंटरेस्ट रेडियो में था, सो वो आ गए। बट माय डियर फ्रेंड, आरजे बनना इतना ईजी नहीं है। क्या आप जानते हैं रेडियो इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है, आरजे का रोल क्या होता है, कौन कौन सी टीम्स होती है? तो सबसे पहले हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। रेडियो में अलग अलग टीम्स होती है। ओके, सो एज अ आरजे आप प्रोग्रामिंग टीम के मेंबर रहते हैं। उसमें होते हैं कॉपी राइटर्स, प्रोमो प्रोड्यूसर, शो प्रोड्यूसर, म्यूज़िक मैनेजर, प्रोग्रामिंग हेड, और अगर प्रोग्रामिंग से आप इंटर्नशिप करते हैं तो उसी टीम के आप मेंबर रहते हैं। इंटर्नशिप कैसे क्रैक करते हैं? इंटर्नशिप के लिए आप रेडियो स्टेशन से अपना CV भेजिए। अगर आपके CV को शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपको इंटरव्यू में बुलाते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, देन आपको फिर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। दैट इज़ अराउंड लाइक 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। और आप अगर लकी हुए आगे जाके तो यू नेवर नो, आपको जॉब मिल सकती है। बट फ़िलहाल के लिए इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि लगता है लोगों को कि इंटर्नशिप में आपको जो है एज अ आरजे माइक पर बोलना सिखाते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं कि शो का कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, शो में क्या क्या जानना चाहिए, जो आप सुनते हैं, जो एक्सपर्ट सुनते हैं शो में, उनको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑन एयर बोलते हैं उसको लिंक्स बोलते हैं रेडियो की भाषा में। सो लिंक्स को किस तरह से एडिट करना चाहिए, उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स को किस तरह से हैंडल करते हैं, इंटरव्यूज़ कैसे लेते हैं, ये सब इंटर्नशिप में होता है। या बाहर आपको आरजे के साथ भेजा जाता है OB के लिए। OB होता है आउटसाइड ब्रॉडकास्ट, कि आरजे बाहर जाके इंटरव्यू कैसे लेता है जितने भी गेस्ट होते हैं। बट अगर आपने अब तक ग्रेजुएशन नहीं किया है, सो अगर आप मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आपको बताया जाता है कि रेडियो में क्या होता है, टेलीविज़न में क्या होता है। मैं खुद एक मास कॉम ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, सो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। बट रेडियो का एरा जो था पहले, गोल्डन एरा जिसको बोलते हैं, वो कोविड के पहले था। उसके बाद से एकदम चेंज आ चुका है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आपको सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। एज बैरियर ऐसा कुछ रहता नहीं है। इफ़ यू आर वेरी गुड
बात करने में आपकी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या कई स्टेट्स में होता है अलग अलग कि वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर वो आपको आती है। रेडियो स्टेशन जो है उनके हर जगह पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, वहाँ पे वो वैकेंसी शेयर करते हैं। सो आप वहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस यू कैन ट्राई। बट हाँ, एक्सपीरियंस मांगते हैं रेडियो का, कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ आरजे या जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी, क्योंकि फ्रेशर्स को आई डोंट थिंक सो अब कोई हायर करता है। हायर भी बहुत मुश्किल से करते हैं, या करते भी हैं तो बहुत लो सैलरी में करते हैं। सो यू नो, रेडियो सबको लगता है वाओ कितना हाई फाई जॉब प्रोफाइल है, आरजेस क्या करते हैं, सिर्फ माइक्रोफोन पे आके बात करते हैं। बट दैट्स नॉट अ रियलिटी। जो स्मॉल टाउन्स है वहाँ पे आरजेस खुद अपना शो प्रिपेयर करते हैं, पूरा कंटेंट बनाते हैं, खुद ही वो शो करते हैं, उनके पास कोई प्रोड्यूसर नहीं रहता है। मेरे पास आज तक कभी कोई शो प्रोड्यूसर नहीं रहा है, लेकिन मेट्रो सिटी में एडवांस मतलब ये रहता है, फ़ायदा रहता है कि उनके पास शो प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो पूरा कंटेंट बनाते हैं, एक्सपर्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, बाइट्स एडिट करते हैं, जो जाते हैं आप एक्सपर्ट्स को सुनते हैं बैकग्राउंड में, तो उनकी लिंक एडिट कर, उनकी बाइट्स को एडिट करते हैं, पूरा का पूरा शो प्रिपेयर करके दिया जाता है। वो खुद फिर प्रोड्यूसर ही पैकेज करता है। बहुत कम आरजेस हैं जो अपना शो खुद बनाते हैं या खुद पैकेज करते हैं और ऑन एयर डालते हैं। सो इट्स नॉट अ ईजी जॉब, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो। अगर आप बनना चाहते हैं आरजे, सो इट्स वेरी गुड, बट आप में बहुत पेशेंस होना ज़रूरी है। यस, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो रेडियो में सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है। और सैलरी बहुत कम मिलती है। आपको ये लगता हो कि मेट्रो सिटी में काम करते हैं, बहुत ग्लैमरस जॉब है, बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट। हिट करता है वो, जो जेन्युइन जो लोग काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 2 से 3 साल आप रेडियो इंडस्ट्री में काम कर लो एज अ आरजे, या किसी और टीम में अगर आप काम कर रहे हो। बट माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ अपने लिए ना एक बैकअप भी आप चूज़ करके रखो, क्योंकि मेरे बहुत सारे आरजे फ्रेंड्स हैं जो आरजेइंग के साथ साथ कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोगों ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है, तो उनके पास साइड बिजनेस है, उनके पास पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं से। सो आई एम जस्ट सेइंग, सजेस्ट कर रही हूँ कि आप 2-3 साल जॉब कर लो रेडियो इंडस्ट्री में, उसके बाद प्लीज़ आप कुछ और देखिए, लाइक मीडिया में कुछ देखो, MBA कर लो, बेस्ट ऑप्शन है। आप अब्रॉड से MBA कर लो या वहाँ की जॉब ले लो। कीप ट्राइंग एवरीवेयर, जस्ट एक आरजे की जॉब पर डिपेंड मत होना। लोग बोलते हैं कि आ जाओ मेरे दोस्त, अब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए एंड देन आप आरजे बन जाओगे। नहीं होता है ऐसा, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। देखिए, आरजे बनिए बट ओनली फॉर 2 to 3 years, बिकॉज आपका करियर सेफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई समहाउ फील, सबको ये लगता है ग्लैमरस जॉब, कितने खुश हैं, कितनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, बट मेरे दोस्त सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब सैलरी भी कम होती है, आपका प्रमोशन भी नहीं होता है। सो दिस इज़ द रियलिटी। मैं आपको बता रही हूँ कि कोई आपको ये फैक्ट नहीं बताएगा। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आके मुझसे पूछते हैं कि हमको आरजे बनना है। भाई आप ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो, आपका लक फैक्टर भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट रेडियो का वो जो मतलब एरा था, गोल्डन एरा जिसको बोलते हैं, अलग ही था कि स्वैग था, आरजेस को उस तरह से लोग पसंद करते थे, मैसेज भेजते थे, गिफ्ट्स देते थे, पर्सनली मिलने आते थे। अब वैसा नहीं है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप इंटर्नशिप करो, फॉर श्योर करो, 2-3 साल आरजे बनो, लाइफ अच्छे से इंजॉय करो, बट उसके बाद प्लीज़ लुक फॉर अ बेटर करियर जहाँ पे सैलरी अच्छी मिल रही है, एक सेफ जॉब है कि भाई मैं यहाँ पे आराम से खुशी खुशी काम कर सकता हूँ और कोई रिस्क नहीं है ये काम करने में। तो मैं ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी ये रियलाइज़ करते हैं कि हमको अपने साथ मतलब कुछ और भी करना चाहिए था ताकि विल गेट मनी बिकॉज मनी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर एंड फॉर योर सर्वाइवल। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप जाके अप्लाई करो रेडियो स्टेशंस में, अपना CV भेजो, एंड अगर आपका सिलेक्शन होता है इंटर्नशिप करो, अगर आपको जॉब मिल जाती है वेरी गुड, बट मेक श्योर टू हैव समथिंग एल्स ऑल्सो इन योर हैंड फॉर अ बेटर मतलब लाइफ जिसको बोलते हैं, क्योंकि रेडियो में लंबी लाइफ आप नहीं सर्वाइव कर सकते हो। सो विश यू ऑल द लक। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, दैट इज़ इट्स ऑल अबाउट _NEHAA।
मेरे आपको दिख जाएगा यूट्यूब में भी, आपको मेरा दिखेगा इंस्टाग्राम आईडी, तो आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यहाँ पे थम्स अप दीजिए और अपनी कमेंट जाके लिखिए, बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। देखिए मैं आई रियली वांट कि आप सक्सेसफुल हो अपने करियर में, बट आई डोंट वांट कि आपको एक डिल्यूजन हो रेडियो इंडस्ट्री के बारे में। दैट्स वाई मैंने स्पेशली व्लॉग बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि इस पे मुझे बात करनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो अदर पर्सन जो आके आपको ये सब रियलिटी बताएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। स्प्रेड दिस वीडियो टू एवरीवन, शेयर करिए उनके साथ, क्योंकि उनका भी भला होना चाहिए। कीप स्माइलिंग और अब कमेंट ज़रूर जाके लिखो। और हाँ, इस बार शाउट आउट मैं किसको देने वाली हूँ, तो ये शाउट आउट जाता है गोपाल के नाम पर। ये अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपको शाउट आउट दूँ अपने ब्लॉग में, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए आपका नाम, आपकी सिटी, एंड यस नेक्स्ट जो शाउट आउट होगा वो आपके नाम पे होगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत सारा प्यार दिखाइए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए एंड थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। अब तक अगर आपने नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखते हो, तो गाइस प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, शूट करने में, शॉर्ट्स बनाने में। सो आई होप जितने भी यूट्यूबर्स मुझे देख रहे होंगे, मैं तो नई यूट्यूबर हूँ, आई नो आप कितनी मेहनत करते हो। सो हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन गाइस। अब मैं आपको बोलती हूँ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जो कहलाता है माइक एंड मेरा विद आरजे नेहा, और सारी सच्चाई मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। सो टिल देन, टूडल्स, बाय गाइस।